नमस्कार, आप देख रहे हैं LNV9। स्वागत है आपका जनता और नेता के खास कार्यक्रम में। चूँकि सभी नगर निकायों में चुनाव चल रहा है और चुनाव 10 तारीख को होने हैं। 10 तारीख को प्रथम चरण के चुनाव के लिए बाढ़ नगर परिषद में वोट डाले जाएंगे और आज जानते हैं हम जनता से कि जनता की क्या इच्छा है और इस बार किस प्रकार के लोगों को या कैसे व्यक्तित्व को जो है अपना नगर अधिपति चुनते हैं, नगर निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। तो आइए हम जनता से ही जानते हैं। नेता के बीच तो आज नहीं है, आज जनता के बीच में है। तो जनता से हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है और क्या मुद्दा है इनका। जी, क्या लगता है आपको इस बार नगर निकाय चुनाव है? देखिए नगर निकाय चुनाव सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो जनता के द्वारा डायरेक्ट जो चुनाव किया गया है अध्यक्ष पद का, ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसी में तो नेता की क्वालिटी पता चलेगा कि ज़मीन से जुड़े हुए कौन है। कल तक बाढ़ को चुन करके पैसा के बदौलत बन जाया जाता था। अब जो है जनता के हाथ में है और इस बार का मालिक अब जनता है। एक बहुत सुनहरा मौका मिला है जिसमें अपने वोट को सही जगह दें। और मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, 12 साल से राजनीति कर रहा हूँ और आज जॉब में होते हुए छुट्टी में आया हुआ हूँ। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार का मूवमेंट क्या है? इस बार का मूवमेंट जिनके तरफ हम हैं, क्योंकि 12 साल से जो राजनीति हम लोग कर रहे हैं और चेहरा जाना पहचाना है और इस चेहरे पे भरोसा है लोगों का। क्योंकि युवा जो हैं, जब हम कॉलेज इलेक्शन लड़ रहे थे आज से 7 साल पहले, उस वक्त युवा बहुत सपोर्ट किया और आज तक युवा हमसे जुड़े हुए हैं। आज क्या कारण ऐसा है कि जॉब में होते हुए भी मैं छुट्टी में आ करके अपने परिवार के भी समय न दे करके और जनता के लिए और राजनीति मैं खुद नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जनता को एक ऐसा प्रत्याशी मिले जो हमारे बाढ़ के लिए बेहतर हो। अच्छा। और देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं जनता, और हम जानना चाहेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास पंडित हुआ। तो कैसा व्यक्तित्व चुनना चाहते हैं अपने वार्ड के लिए? देखिए, व्यक्तित्व अच्छा हो, बिहेवियर अच्छा हो, काम करने वाले हों, कर्मठ हो, समाज में उनका नाम हो, समाज से समाज के हर तबके को देखने वाले हों और जात पात संप्रदाय आदि से उठ के काम करने वाले हों। ऐसा कौन व्यक्तित्व है आपकी नज़र में? मेरे नज़र में ऐसा अभी जो एक ये जो भैया हैं, चुन्ना भैया हैं, बहुत अच्छे कर्मठ समाज सेवी ये नेता हैं और ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। और अभी पिछले सालों में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं नगर परिषद के तत्वावधान में। और जैसे स्ट्रीट लाइट लगवाना हो गया, बिजली का प्रबंध हो गया, फिर आपको पोल पर हर पोल पर आज आप देख लीजिए, सवेरा उधर चौंधी स्टेशन और इधर उमानाथ से लेके हर एरिया में आपका स्ट्रीट लाइट का काम उन्होंने करवाया है। और रोड से लेके नाली नाला हर तरह के चीज़ों को पर इनका विशेष ध्यान रहता है जिससे जनता को लाभ हो। अच्छा, चलिए हम जानते हैं और भी जनता यहाँ पर हैं और जनता से जानते हैं। क्रांति इनके साथ में है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। क्या लगता है आपको, मतलब जो पिछली बार कुछ दिनों के लिए चेयरमैन पद पर आसीन हुए थे जी, तो बाढ़ में कुछ ऐसा लगा कि काम हुआ? बहुत काम हुआ और अच्छे अच्छे मशीन आ गए हैं उनके थ्रू, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत जो कि काम बहुत अच्छा से कर रहे हैं और युवा क्रांति इनके साथ में है। माने युवा लोग इनके साथ में हैं। और चलिए और भी जानते हैं यहाँ पर से। क्या नाम हुआ आपका? दयानिधि और बिट्टू सिंह। बिट्टू जी, बताइए कि इस बार क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में? इस चुनाव में मुद्दा होगा कि सही प्रतिनिधि का चुनाव करें, जो कि कुछ कर सके, कुछ विकास का काम कर सके, जो खुद सक्षम हो कुछ करने में, कुछ बोलने में, ना कि किसी को लाके बिठा दिया जाए। अच्छा जी, जो कुछ करने में सक्षम हो, उनके प्रति इनका रुझान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है। 10 नंबर घर बाढ़ में पड़ता है। बाढ़ नगर परिषद का प्रत्याशी चेयरमैन का चुन्ना जी हैं, बढ़िया काम किए हैं बाढ़ के लिए। और बाढ़ नगर पालिका में 2700 बाढ़ में काम किए हैं और हम सब उनका साथ हैं, दिल से साथ हैं। काम किए हैं? हाँ, खूब काम किए, मनमना काम किए हैं, छिट्टा काम किए हैं। CCTV कैमरा खूब लगा दिए बाढ़ में। क्या लगा दिए? CC कैमरा लगा दिए हैं। CCTV कैमरा अच्छा। सब लगा दिए हैं। लोग सुरक्षित में हैं। अपराधी तरफा का लोग जो आवेंगे बड़ बाजार में, उससे सुरक्षित रहेंगे। बिजनेसमैन जो व्यापारी हैं, ये सब काम किए हैं। चुनाव बाबू बढ़िया काम किए हैं।
काम पर वोट देने जा रहे हैं सारी जनता। बहुत सारे आरोप भी उन पर लगे हैं कि राजीव कुमार चुन्ना जी ने जब चेयरमैन की कुर्सी संभाली तो ज़्यादा पैसा दे करके जो है सो वो सामान खरीदा गया, उसमें घोटाला हुआ। इसकी ईडी जांच भी चल रही है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो जब काम होगा तो लोगों को, जो नहीं काम करने वाले विपक्षी लोग हैं, उनको बुरा लगता है, इसलिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम तो बाढ़ के जनता से अपील करना चाहते हैं कि पहले भी लोग रह चुके हैं चेयरमैन, इनका मात्र 18-19 महीना का काल रहा है, उस काल को देखा जाए, पहले जो रहे उनके काल को देखा जाए। क्या एक छींटा भी काम किए हैं? हमारे इतना बड़ा बड़ा इक्विपमेंट है जो पटना भी नहीं दिखता है, तो उसको कहते हैं घोटाला है। पटना के पूरा सरकारी बिल्डिंग रंग दिया गया तो वो घोटाला नहीं है। अब बाढ़ के 2-4 जो है दीवारें रंगा गया तो घोटाला है भैया। तो समझिए, जनता समझे क्या घोटाला है। हम तो जनता से अपील करना चाहते हैं, ऐसे कर्मठ व्यक्ति को जो युवाओं के लिए सोचते हैं, जो बाढ़ के जनता के लिए सोचते हैं। बाढ़ के गली देखिए, आज कम से कम अभी भी पुराना जो योजना लागू किया गया है वो काम अभी भी चल रहा है। बाढ़ नगर परिषद में कम से कम 25 काम जो मुक्ति दिया जा रहा, धीरे धीरे। यहाँ तो जंग लगा हुआ था, तो जंग को साफ करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि फिर से राजीव जी को लाइए, और चुनाव में चुनना है तो चुन्ना जी को ही चुनिए। बस मेरा यही निवेदन है, विनती है। बाकी जनता जाने, जनता सबका मालिक है। टाइपराइटर है, यहाँ पर दिखा दीजिए, यहाँ पर शिक्षा और का भी भी लोग व्यवस्था हैं। इन्होंने बहुत शानदार। और अब हम जानना चाहते हैं, वार्ड नंबर 15 में भी हैं, ये बताना भूल गए थे। तो क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र महतो। तो क्या लगता है आपको, मैं क्या मुद्दा इनका रहे? समर्थन करता हूँ। समर्थन इनका करते हैं। अच्छे काम किए हैं, करिए रहे, मैं इनका समर्थन करता हूँ और करूँगा। यहाँ पर देखिए, एक खास बात देखने को मिल रही है कि युवाओं का समर्थन एक तरफ जा रहा है। और जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार यादव, अ, वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9। 9। क्या लगता है आपको नीतीश जी इस बार कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? अपना मंतव्य दीजिए। देखिए, इस बार ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो कि बाढ़ नगर परिषद का विकास करे। आप ये बताइए कि मुद्दा क्या होना चाहिए, मतलब आपका क्या मुद्दा है बाढ़ के लिए? क्या मुद्दा? जैसे मुद्दा यही होना चाहिए कि बाढ़ में विकास होना चाहिए। ये बोलिए। रोड, नाली, गाली, जिससे बरसात का मौसम है, अभी सब जगह देखिए, कहीं भी 10 साल में जो पिछले चेयरमैन रह चुके हैं उनका कार्यकाल में कहीं भी काम नहीं हुआ है, कहीं भी काम नहीं हुआ। सब जगह देखिए तो भर होना से कम पानी नहीं लगेगा। अभी बरसात हुआ है, जाकर पता कर लीजिए, चाहे देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच के डाल दीजिए। सब जगह ऐसा आदमी होना चाहिए जो पढ़े लिखे आदमी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जो काम करने का इसको तरीका आता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनपढ़ आदमी हो जिसको दिखाई नहीं पड़ता हो, क्या काम करेगा। तो पढ़े लिखे होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए, उम्मीदवार और काम करने वाला होना चाहिए। यहाँ जनता ये मुद्दा लेकर जो है समर्थन में है। आइए हम जानना चाहते हैं, स्थानीय निवासी वार्ड नंबर 15 के हैं, क्या कुछ चाहते हैं अपने वार्ड के लिए? कैसा वार्ड होना चाहिए? किस मुद्दे पर वोट डालेंगे आप? हम डालेंगे कि गली हमारा और सफाई का कार्य और विकास का कार्य हो। और इसमें सबसे अच्छे अभी कैंडिडेट हमको नज़र आ रहे हैं राजीव कुमार उर्फ चुन्ना जी, है ना। हम उन्हीं को वोट देंगे भी और दिलाएंगे भी। समाज को भी हम प्रेरित करेंगे इस बात के लिए कि अच्छे कार्य के लिए लोग हैं जो अग्रसर होकर के उनको वोट डालें। तो क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी नारायण पंडित। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। लोग अब जो है बाढ़ में शिक्षित लोगों को प्रश्रय देने लगे हैं, शिक्षित लोगों को चुनना चाहते हैं ताकि बाढ़ नगर का विकास किया जा सके। और भी हैं हमारे बीच, एक युवा साथी हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको बाढ़ में? सबसे पहले मैं ये पूरे बाढ़ की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।
तमाम जनता को इसकी बधाई, मैं खुद को अपने आप को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो सुना, जो देखा और पूरे देश में जो हाल चल रहा है कि पैसे के दम पर जो सरकार बनाई जाती है, जो सत्ता चलाई जाती है, वो सत्ता पैसे तो जनता ले लेते हैं, लेकिन कल के डेट में आप उस प्रत्याशी को मुंह खोलकर बोलने नहीं जा सकते हैं कि हमारे यहाँ नल खराब हुआ है सर, बनाने आ जाइए, हमारी टंकी भरी हुई है उसको साफ़ करा दीजिए। ये कोई नहीं करता है, क्योंकि उस समय आपको एक अंदर से टीस जरूर चुभेगी कि हम पैसे लिए थे तो कैसे मुँह खोलें। तो मेरा बाढ़ की जनता को ये मैसेज ज़रूर रहेगा कि आप पैसे मत लीजिए, क्योंकि विकास जो है वो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए होता है। हम तो जैसे तैसे ज़िंदगी जी लेते हैं, हमारे पूर्वज ज़िंदगी जी लिए इसी अंधेरे में, इसी टूटी सड़कों में, इन्हीं गंदी नालियों में, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है वो इस तरह से न काटें, कुछ अच्छा भविष्य हो। जैसे अभी फ़िलहाल 24 महीने हो, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन कुछ महीनों में मैंने ये देखा कि बाढ़ में विकास होना शुरू हुआ है। अभी एनएस कॉलेज के पास आप चले जाइए, स्ट्रीट लाइट है, स्टेशन के पास चले जाइए, स्ट्रीट लाइट है। मैं कुछ साल पहले की बात बताता हूँ कि जब हम स्टेशन में कभी 12 बजे ट्रेन से उतरते थे तो कोई सुविधा नहीं होती थी, उस समय मोबाइल में टॉर्च नहीं होता था। तो ये सब 2 साल 2.5 साल के अंदर ये सब हुआ है, और जो पिछली बार अध्यक्ष बने हैं उन्होंने ही ऐसा किया है, क्योंकि अगर सड़कें थोड़ी सी साफ़ हुई हैं, थोड़ा सा परिवेश अच्छा हुआ है, थोड़ा सा सीसीटीवी कैमरा लगने से हमारे शहर में जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिली है, सुरक्षा मिली है। कई जगह देख रहे हैं कि नालियाँ टूटी है, नाली का ढक्कन टूटा हुआ है, कई जगह पर नालियों के ढक्कन नहीं बनाए गए हैं, पानी जमता है, जनता की शिकायत है, तो फिर वो सब काम क्यों नहीं सर? अब इसके लिए अध्यक्ष तो जिम्मेदार नहीं है ना, इसके लिए तो जो वार्ड पार्षद जीत के उस मोहल्ले में गए हैं या जिस वार्ड में गए हैं उनका ये कर्तव्य है कि किनके घर के पास नाली टूट गया है, किनके पास ढक्कन टूट गया है। वो वार्ड पार्षद, अगर सारे वार्ड पार्षद अपने अपने वार्ड को सही से देखने लगें तो पूरे बाढ़ में 27 वार्ड है, 27 वार्ड पार्षद, ऐसा तो नहीं है ना कि एक वार्ड पार्षद 2 वार्ड को चला रहा है। एक वार्ड है, एक वार्ड पार्षद है। नगर अध्यक्ष की भी तो जिम्मेदारी, नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है सर, लेकिन नगर अध्यक्ष अगर एक छोटे से ढक्कन के बारे में सोचेंगे तो वार्ड पार्षद फिर किस लिए हैं? अगर नगर अध्यक्ष ही सब कुछ करेंगे तो वार्ड पार्षद तो होना ही नहीं चाहिए फिर। अच्छा, तो आप देख रहे हैं जनता का क्या विचार चल रहा है। जहाँ पर नालियाँ ढक्कन टूटी हुई है, जहाँ पे सड़कें टूटी हुई है, जहाँ पे पानी जम रहा है, नागरिकों को दिक्कत हो रही है, वहाँ इनका कहना साफ तौर पर है, स्पष्ट तौर पर, कि वो वार्ड प्रतिनिधि का दोष है। वार्ड प्रतिनिधि ने उस वार्ड के वैसे जगहों का जो है उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया, नगर अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया और न ही उसका एस्टिमेट तैयार करवाया गया। तो ये वार्ड प्रतिनिधि का दोष बता रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, अभी चुनावी रंग में सभी लोग मस्त हैं, और अब देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे तो मतदाता का जो मत जो है उसका ऊँट किस करवट बैठेगा, यह 12 तारीख यानी 12 अक्टूबर के परिणाम की जब घोषणा होगी तभी पता चल पाएगा। LNB 9 के लिए वार्ड नंबर 15 से कृष्णदेव पंडित। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट lnb9.com पर विजिट करें एवं नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नमस्कार।